कल मोहम्मद आमिर एक भी विकेट नहीं ले पाए। It's not his fault. हैरानी इस बात की है कि खुरम शहजाद 4 विकेट्स मतलब उन्होंने निकाली हैं, मोहम्मद वसीम ने 2 विकेट्स निकाली हैं, फहीम अशरफ ने 2 विकेट्स निकाली, इसका जिक्र भी आपने भी किया। लेकिन मोहम्मद आमिर को कल विकेट्स मिली नहीं है। एंड देन वी विल से कि उन्होंने ओवर्स कितने करवाए, उन्होंने 3 ओवर्स करवाए, फिर 4 ओवर्स जो है वो खुरम शहजाद और मोहम्मद वसीम को मिले। कैप्टेंसी कैसी थी क्वेटा ग्लेडिएटर्स की कल? कैप्टेंसी हमारा अपकमिंग फ्यूचर कैप्टन हो सकता है। He is a future captain, but उसका जो claim to the team है ना, being a slot in the team is because of his batting. As a captain who कैसा है, जब टीम मोमेंटम पकड़ती है ना, तो मैं हमेशा कहता हूँ you are as good as your team plays. एक क्रंच सिचुएशंस में कैप्टेंसी का पता लगता है। ऐसे लो स्कोरिंग मैच में जब वन ऑफ योर बॉलर्स इज टेकिंग 4 विकेट्स, उससे पहले आपको एक बॉलर 5 विकेट पिछले मैच में ले लेता है, तो उसमें कैप्टेंसी का आप इतना लिटमस टेस्ट नहीं कर सकते। होता ये कि अगर क्रंच मैच होता है, ये कोई मुल्तान ने स्कोर डाला था 170 का और फिर ये आगे चेस करते हैं डाउन द वायर। इसमें आपको एक बात तो अभी अपने आमिर का जिक्र किया, आमिर हैज़ बिन वन ऑफ द कॉर्नर स्टोन्स ऑफ कोटा ग्लैडिएटर्स। जो है ना कि इस टाइम पे वो कैसे, कल आमिर के 2 कैचेस ड्रॉप हुए, एक उसका कैच ड्रॉप किया आपने डीप में, अबरार ने सिटर ड्रॉप कर दिया, और एक कैच लॉब हुआ कवर के ऊपर 30 यार्ड्स के अंदर, लड़का हसन नवाज के हाथ पे लगा है, हाथ ये पाम पे और नीचे गिर गया। सो इन सच स्टेट ऑफ अफेयर्स आप आमिर की बॉलिंग जो है ना, उसका वो जो थ्रेट परसेप्शन है ना अपोजिट टीम के ऊपर, वो अच्छा भला है। तो पूरा मिक्स अच्छा बॉलिंग कर रहा है, इसमें एवरीवन इज स्टेपिंग इन। पता तब लगेगा जब इनको कोई इस्लामाबाद की जैसी टीम टकरेगी या फिर लाहौर जैसी टीम अपने अपवर्ड मूवमेंट पे टकरेगी, फिर इसका सही आपको आइडिया होगा। लेकिन ये है कि ऑनेस्टली स्पीकिंग कल के मैच में अगर मैं देखूं कि आई डोंट नो कि इट वाज द पुअर बैटिंग और इट वाज द गुड बॉलिंग, ये मुझे समझ नहीं आ रहा। कल थोड़ा सा पता है क्या, जब पिच हल्का सा ट्रू बाउंस पे आती है ना, तो आपकी बॉल अगर अच्छी हार्ड लेंथ पे जा रही होती है ना, तो बैटर जो है ना वो डबल माइंडेड हो जाता है। अब आपको पता है, मुझे पता है, हमेशा जिक्र करते हैं आपके शोज में, हमारी बैटिंग की टेक्निक इज अ लॉट येट टू बी डिजायर्ड है। तो जब बैटिंग की टेक्निक ठीक नहीं होगी, आप अपने फ्रंट या बैकफुट की ट्रिगर मूवमेंट पे श्योर नहीं होंगे, आपको इस लेंथ का बॉल तंग करेगा। अब ट्रेडिशनली लाहौर की पिच जो है ना इज ए लो एंड स्लोप पिच, एट टाइम्स बैटर के लिए अच्छा, अगर आप किसी अच्छे बैटर से पूछेंगे उसकी टेक्निक अच्छी है, वहाँ पर 6 लड़के आपके नॉन थ्रेटनिंग बॉलिंग पे आउट हुए हैं। तो अगर आप सही तरीके से एक कैच का स्लिप में जो गया खुरम शहजाद की बॉल का, चलो मैं उसको कहता हूँ थोड़ा बैटर स्क्वायर अप हुआ, बाकी सारे बैटर्स में विकेट्स थ्रो हुए की, 2 बैटर्स आपके रन आउट हो गए। तो बॉलिंग ने और पिच ने क्या करना, जब खुद रन आउट हो रहे हैं, और रन आउट होते हुए भी दे नॉट डाइविंग, दे नॉट इवन लिटरली ग्राउंडिंग द बैट, तो फिर आप उस पर बॉलिंग को क्या कर सकते हैं। मेरे ख्याल 4 विकेट इन्होंने थ्रो अवे किए हैं। उस्मान खान की विकेट को आप देख लें, जो हम सबका फेवरेट है उस्मान, मेरा बॉल, हाँ I'm just sarcastically कह रहा हूँ, बॉल आपने की है और आपको पता है यहाँ पे ट्रू बाउंस आ रहा है, हाँ। आप बॉल को और अपने ऊपर चढ़ा रहे हैं, फ्रंट फुट पे जा रहे हैं, और आपका बॉल 30 यार्ड्स भी क्रॉस नहीं कर रहा, और इतनी माइंडलेस बैटिंग आप करें कि आपके 4 बंदे 10 रन पे आउट हो गए हैं। सो इसका तो मुझे प्लान समझ नहीं आ रहा, या तो उनके प्लानर्स चुप हो गए, आई थिंक समथिंग इज रॉन्ग इन द कैंप, although we are supporting Multan Sultan supposedly. Well, I don't know, क्योंकि अगर हम देखें जितना कॉन्फिडेंस हमें नजर आया था अली तरीन साहब में PSL से पहले, जो उनके इंटरव्यू से जो उनके बयान थे, एंड देन द प्रैक्टिस सेशन, और फिर उनका खुद आना खुद खेलना, वो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट थे। और अभी जिस तरह की परफॉर्मेंस हो रही है, आई एम नॉट ब्लेमिंग अ स्पेसिफिक पर्सन, लेकिन मैं सबकी बात कर रही हूँ कि एवरीवन देयर, उनमें से कोई एक आधा ऐसा प्लेयर होगा जो शायद आपको कुछ एफर्ट पुट करता हुआ नजर आएगा, अदरवाइज सबके सब उसी पेस में उसी तरह से जा रहे हैं। और ये चीज़ अली तरीन साहब भी सोचेंगे डेफिनेटली, क्योंकि उन्होंने इजहार तो किया कि वो अभी ऐसा कुछ उनके माइंड में नहीं है कि वो आगे इसको बिड करेंगे नहीं करेंगे, तो उनके प्लान्स तो हैं कि ही विल कंटिन्यू। अगर वो कंटिन्यू करते हैं तो क्या वो फिर इसी टीम के साथ करते हैं या वो इसमें कोई तब्दीली करते हैं, और अगर वो भी ये बात सोच रहे हैं कि नहीं आई हैव टू चेंज द टीम नाउ बिकॉज मुझे इस फ्रेंचाइज ने बहुत नाउमीद किया है, वैसे तो वो ऐसे हैं नहीं, वो इतनी जल्दी उम्मीद हारते नहीं है, बट दिस वॉज समथिंग टू वरी अबाउट, तो फिर हमें भी सोचना है कि हमें पाकिस्तान टीम के अंदर क्या मजीद इन्हीं खिलाड़ियों के साथ जाना है या हमें भी कुछ चेंज करना है। डू यू थिंक? आई थिंक फर्स्ट ऑफ ऑल तो अली इज एन एंटरप्रेन्योर जो होता है ना, हमेशा एक फ्रेश आइडियाज लेके आते हैं, ही इज अ यंगस्टर एंड वी नीड पीपल लाइक हिम जो कि अपने फ्रेश आइडियाज को लेके आए। पीपल आर यूजुअली वेरी जजमेंटल इन आवर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, एक्चुअली मैं पाकिस्तान की बात करूंगा। He just gave his candid feedback and response, okay ठीक है मीडिया पे ना देते हैं, लेकिन आई थिंक जो बंदा इतना ओपन कम्युनिकेशन में अपवर्ड एंड लेटरल पे होगा तो डाउनवर्ड कम्युनिकेशन में बड़ा क्लियर होगा। मेरा नहीं ख्याल ऐसा बंदा अपनी टीम पे प्रेशर डालता होगा, और टीम को जब आप इतने पैम्पर करते हैं तो देन यू एक्सपेक्ट रिजल्ट्स फ्रॉम देम एज वेल। एक जगह ऐसे PCB जो कि आपको कह रहे हैं 10th एडिशन के बाद यू हैव टू रीपर्चेज बाय द फ्रेंचाइज अगेन, आपने रेंट पे फ्रेंचाइज ली हुई है। फिर आपके कैप्टन जो है वो चैंपियंस ट्रॉफी से हारता हुआ आया था, सो वंस यू कैरी द बैगेज, फिर आपका कैप्टन T20 से नॉक ऑफ हो चुका था, कैप्टन नहीं रहा था रिजवान, और ड्रॉप भी हो गया था। तो जब हम नेगेटिव एनर्जी की बात करते हैं ना, रिजवान बेचारा जब आया तो टीम के साथ उसका जो ना ओवरऑल टीम का मोरल, यहाँ पर कैप्टनसी मैटर करती है। इफ द लीडर शोल्डर हैज ड्रॉप्ड
तो ये ऐसे होता है। ये वही रिजवान थे जिनको 3 बैक टू बैक फाइनल्स में ले गया, एक उसने ट्रॉफी भी लिफ्ट की। जब वो कराची से निकाला गया था तो रिजवान वाज हियर विद अ मिशन, और रिजवान ने बड़ा परफॉर्म किया। अब सीन ये है कि अब आप प्लेयर्स भी कह लें, कोई एक्सेप्शनल बॉलिंग नहीं, कोई कुछ नहीं, और इट वाज नॉट ओनली अगेंस्ट द कोयटा ग्लैडिएटर ट्रैक। कोयटा वाज इन टैटर्स एट द स्टार्ट ऑफ द टूर्नामेंट, लेकिन यहाँ पर आके मुल्तान ने उसको ऐसा कर दिया कि कोयटा आगे प्लेऑफ में चला गया, जो टॉप 3 में आ रहा है। तो इट्स गोइंग टू बी एनीवन्स थिंग, लेकिन मुल्तान के लिए लॉट टू पॉन्डर अबाउट, और आई थिंक दे विल बी लुकिंग एट अ न्यू कैप्टन टू बी ऑनेस्ट। नहीं, बिकॉज देखें, एक तरफ अगर हम पाकिस्तान क्रिकेट की बात करते हैं तो अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान क्रिकेट भी हमें कोई बहुत ज़्यादा खुश नहीं कर रही है। पास्ट आप मैचेस देख लें, अभी ये PSL है, लोग PSL देख रहे हैं, लेकिन मैं तो पाकिस्तान क्रिकेट टीम का फ्यूचर देख रही हूँ। मैं ये देख रही हूँ कि यही खिलाड़ी हमारे साथ रहने हैं, इन्होंने हमारे साथ जाना है, और अभी जैसे कुछ नेम्स अनाउंस भी हुए, कुछ नए खिलाड़ियों को भी शामिल करने की बात की गई है परफॉर्मेंस बेस, इसमें अली रज़ा का नाम भी है। बट अगेन आई वुड से कि अगर कैप्टन ही ठीक तरह से प्लेयर्स को यूज़ नहीं कर पाएगा, कैप्टन में कैप्टनसी स्किल्स नहीं होंगे, तो फिर उसका क्या फ़ायदा होगा। हमारा बांग्लादेश टूर भी है जो कि हमारा 25 मई से ऑनवर्ड स्टार्ट हो जाएगा। T20 है, और ये मतलब सारे समझ ले कि ये PSL वाले ही प्लेयर्स में से हमें कुछ प्लेयर्स निकाल कर इसमें शामिल करना। हसन अली का नाम भी उन्होंने शामिल किया उसके अंदर, आई थिंक ए गुड एडिशन, अच्छी बात है, आप उन्हें ट्राई करें। और फिर आपके वो लॉन्ग टर्म प्लान में होना चाहिए कि आप उसको फिर आगे एशिया कप तक कंसिडर कर रहे हैं, क्योंकि अब इसके बाद आपकी 50 ओवर्स टेस्ट तो आपके 2 मैचेस हैं, तो आपने इसको कंटिन्यू करना है 2026 तक। वेदर इंडिया हमारे साथ खेलता है नहीं खेलता, लेकिन हम तो इस वक्त हर टीम से हमें खौफ आ रहा होता है ना। तो इट्स नॉट स्पेसिफिकली अबाउट कि इंडिया पाकिस्तान का मैच होना है या नहीं होना। हसन अली थोड़ा सा वाइब्रेंट हो जाता है वहाँ पर, लेकिन हमें ओवरऑल देखना है कि हर टीम में हमें कहीं ना कहीं एक अच्छा प्लेयर अपना चाहिए, इम्पैक्ट प्लेयर चाहिए। हसन अली को अगर हम शामिल करते हैं तो क्या आपको लगता है कि वो हमारा लॉन्ग टर्म प्लान होना चाहिए? परफेक्ट है। फर्स्ट ऑफ ऑल मीरा थोड़ा सा नॉन क्रिकेटिंग रिस्पांस, इफ यू मे अलाउ मी टू। या श्योर। इंडिया के साथ हमारा मैच है ना, इट इज आउट ऑफ माय माइंड, एंड आई एम सीरियसली नॉट लुकिंग एट प्लेइंग विद इंडिया, बिकॉज इफ समवन वुड ट्राई टू नॉक एट योर बॉर्डर्स, मैं तो उसके साथ गेम के किसी भी किस्म की बात पे जो है ना एग्री नहीं करता। आई एम पाकिस्तानी एंड स्टॉन्च पाकिस्तानी लाइक एवरीवन एल्स इज। बात कर लेते हैं अब हसन अली की। हसन अली हैज बीन लाइक अ ब्रेथ ऑफ फ्रेश एयर। जब भी वो लड़का टीम से ड्रॉप हुआ है, लास्ट शो दैट आई सॉ ऑफ हिम वाज आपके दूसरे स्टूडियो में। आपने लाइक सॉरी टू इंटरप्ट यू, लेट मी आंसर द प्रीवियस थिंग अबाउट द प्रीवियस थिंग। राजीव शुक्ला ने भी कहा है कि वी आर नॉट गोइंग टू प्ले क्रिकेट विद पाकिस्तान। डज इट रियली मैटर टू अस? एंड इवन देन हमारी पाकिस्तान वुमेन टीम के अंदर भी उन लड़कियों ने भी कहा है कि वी आर नॉट इंटरेस्टेड, और हमारा कोई पाकिस्तान वुमेन टीम ने हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है कि हमने जाना है इंडिया में। इफ यू आर अ लॉगरहेड अगेंस्ट अस, आप हमें अटैक करने के थ्रेट्स दे रहे हैं, तो हम आपसे क्यों क्रिकेट खेलेंगे? हम फिर वो वाली गेम खेलेंगे आपसे, जवाब हमारे से गेम खेलना चाहते हैं। दैट इज प्रीटी मच इट। वी आर पीपल ऑफ पीस, वी आर पीपल ऑफ स्पोर्ट्स। स्पोर्ट्स बताती है कि आपको इकट्ठा रहना है और आपस में रखना है। दैट इज नॉट माई सब्जेक्ट, बट इफ इट कम्स टू दैट पॉइंट, तो ऑब्वियसली राजीव शुक्ला, डज एनीवन इवन बॉदर अबाउट राजीव शुक्ला इवन इन इंडिया? तो हमें क्या बात सुना रहा है वो? लेकिन ये है कि उनकी गवर्नमेंट का डिसीजन होगा कि वो पाकिस्तान के साथ शायद ना खेलें। लेकिन मैं एक बात कर रही हूँ जनरली, देखें पाकिस्तान इंडिया की क्रिकेट एक ऐसी क्रिकेट है कि बेशक पाकिस्तान बुरा भी खेल रहा है तब भी लोग देख रहे हैं। एक ऑब्वियसली बात है कि हाँ, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया की क्रिकेट भी उतनी ही राइवलरी अब जाकर पकड़ना शुरू हो गई है जो पाकिस्तान इंडिया की थी। लेकिन देखें, पाकिस्तान इंडिया की क्रिकेट अगर नहीं होती है तो उसका नुकसान पाकिस्तान इंडिया को होता है या नहीं होता, आई डोंट नो अबाउट इट। आई डोंट थिंक सो कि उससे कोई फर्क पड़ता है, बिकॉज पाकिस्तान तो ऑलरेडी कहते हैं ना कि खोने को कुछ नहीं है। हमारे तो ब्रॉडकास्टर्स वहाँ पर ऐसा नहीं होते हैं, उस तरह से हमारा कोई ऐसा मसला नहीं है, हम उसको होस्ट नहीं कर रहे हैं टूर्नामेंट को, वी डोंट बॉदर अबाउट द टिकट्स एंड एवरीथिंग। लेकिन ये है कि नुकसान किसको होगा, ICC को और ACC को। अभी बेशक इंडिया हाइब्रिड मॉडल पर गया, बट उसके बावजूद आप देखें कि पाकिस्तान इंडिया का मैच तो हुआ और उसकी एक अच्छी व्यूअरशिप भी आई है, बिल्कुल आई थी। लेकिन यहाँ पर अगर ऐसा होता है तो उसका नुकसान पाकिस्तान इंडिया को हो सकता है, बिकॉज इंडिया के ब्रॉडकास्टर्स बहुत ज़्यादा। लेकिन ठीक है, वो उनका वो मसला नहीं होगा जो एक ICC लेवल पर या ACC लेवल के ऊपर उनका लॉस होगा। मेरा जनरली जो है ना, हम जो भी ह्यूमन काइंड है वो पीस पे रहने के लिए तख्लीक हुई हुई है। वी आर नॉट मेंट टू बी एट वॉर विद एनीवन फॉर गुड। इंडिया पाकिस्तान के रिलेशन है, क्रिकेटिंग बात बताऊँ तो इट्स लाइक ए हेट एंड लव रिलेशनशिप। 99 में मसला हुआ, 99 में उनकी हमारी टीम उधर चली गई, उनका मसला उनकी टीम इधर आ गई, तो ये चलता है। मैं सिर्फ ये बात कह रहा हूँ, इस टाइम पे जो लोग जो भी बयान दे रहे हैं ना अबाउट क्रिकेट, अबाउट नॉट वॉचिंग एंड ऑल दैट, they should just go and read the history between these two countries. These sisterly या enemy whatever states you may call, cricket की इनकी बड़ी rich history है और ये आगे बड़े matches खेलेंगे। तो मैं तो ये बात जो है ना, I leave this thing, park this one to the time to come. You never know कि वो आपके ढोल बजा बजा के ना इस्तकबाल भी कर रहे हो। You never know about this, ठीक है ना। तो हमें अपने आप को यहाँ तक बस करना है कि जिस टाइम पे हमारे जो करंट सेट ऑफ सर्कमस्टांसेस हैं उसमें आप देख लीजिएगा, इफ साउथ अफ्रीका कैन सर्वाइव द अपार्थाइड 25 साल का बैन, फिर आके कम बैक,
श्रीलंका ऑब्वियसली, बट बांग्लादेश इवन द वर्स्ट सिचुएशंस रिसेंटली दे हैड। लेकिन उसमें क्या है कि नाउ इट्स अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज फॉर अस टू फोकस इनवर्ड्स मोर, बिकॉज हमारे अपने क्रिकेट के जो इश्यूज हैं और उसकी जो बेटरमेंट के लिए जो पीपल लाइक यू हु लीड द ओपिनियन ऑन द मीडिया एंड लॉट ऑफ यंगस्टर्स माशाल्लाह मैं देखता हूँ, इफ वी टॉक अबाउट पाकिस्तान क्रिकेट जहाँ स्टॉक वैल्यू ऊपर होगी ना प्लेयर्स अच्छे आ जाएंगे। नाउ विल गो इन स्काउटिंग, नाउ विल गो इनटू आवर ओन पीपल, बिकॉज अब डाइवर्जन नहीं है, हम तो ओवरऑल स्पोर्ट्स की बात करते थे। नाउ इफ विल बी फोकस टुवर्ड्स पाकिस्तान क्रिकेट, आप देख लीजिएगा यही टीम यही लड़के थोड़ी बेटर सिलेक्शन के साथ इंशाल्लाह विल हैव अ गुड मिक्स। नाउ कमिंग टू द अदर पार्ट, हसन अली जो है ना मीरब, हसन अली के बारे में ये लड़का टीम से ड्रॉप भी होता था पॉजिटिव रहता था। लास्ट इंटरव्यू दैट आई सॉ ऑफ हिम जब आपके शो में वो आया था इन द अदर स्टूडियो, हसन वाज स्टिल पॉजिटिव। और मैं जब फर्स्ट टाइम आप लोगों के पास आया था तो मैंने उसमें एक चीज़ फिगर आउट की थी एज ए लेमैन कि उसकी रनअप की स्पीड कम हुई थी। अब हसन अली रनअप पे थक नहीं रहा, रिदम में और अच्छी लेंथ जो कि टेस्ट मैचेस की लेंथ बड़ा स्ट्रॉन्ग कर रहा है, वो तो लीन है और काम कर रहा है। अब आप बताएं क्या टेस्ट मैचेस में आपके पास इस वक्त करंटली कोई भी ऐसा बॉलर है जो उस जिप एनर्जी से फिलहाल बॉल कर रहा हो? मीर हमजा स्विंग है, हसन इज डेक पेस as well as rhythmic in swing out mature experienced and reverse as well and positive। और सबसे बड़ा exactly reverse उसका देखें आपके एक बहुत बड़ा फायदा। आमिर की मैंने एक बात सुनी थी, आमिर कहता अभी अली रजा को और उबैद को ना अभी टीम में ना डालें। आमिर वाज राइट, व्हाई ही वाज राइट बिकॉज इनको एक सीजन और खेलना है। अली रजा अगर टीम में होता भी है तो आप देखिए जरूरी नहीं है कि आप प्लेइंग 11 में शामिल करें। देखिए वैसे मतलब हाफिज साहब अक्सर ही बात करते थे कि प्लेयर के साथ बड़ी ज्यादती है कि आप उसको लेकर जा रहे हैं और आप फिर उसको खिला नहीं रहे हैं। मैं पर्सनली मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि खेल कर अपनी रिप्यूट ख़राब करना ज़रूरी नहीं है, लेकिन बैठ कर ऑब्जर्व करना, एक टूर के साथ जाना, लाइक अभी तो ये खैर हमारी होम ग्राउंड्स हैं, बट ये है कि यहाँ पर हम यूटिलाइज़ कर सकते हैं अली रज़ा को। हमारे घर की क्रिकेट है, यहाँ पर आकर वो बेशक खेल भी ले, कोई इशू नहीं है, लेकिन अगर वो बाहर हम उसको लेके जाते हैं पाकिस्तान से तो फिर हमें ये देखना है कि वो पहले कंडीशंस को देखे, वो ऑब्जर्व करे, फिर जाकर हम, क्योंकि रिजवान ने बड़ा वक्त गुजारा था, इसीलिए आज रिजवान को टेक्निकली एक मैच्योर विकेट कीपर बैट्समैन समझा जाता है क्योंकि उसने सरफराज के साथ वक्त गुजारा है। इवन देन ही इज़ नॉट क्लोज टू द लेवल ऑफ सरफराज अहमद, ही इज़ नॉट। तो ये चीज़ होती है कि आपको समटाइम्स प्लेयर्स को इसलिए भी लेकर जाना पड़ता है कि वो ऑब्जर्व करें, वो माहौल देखें, वो चीज़ों को देखें, ऑब्जर्व करें और उसके बाद जाकर वो खेलें। बीइंग द पार्ट ऑफ द पाकिस्तान क्रिकेट टीम इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। रेदर देन प्लेइंग इन वन मैच यू स्कोर समथिंग, यू डू समथिंग, यू गेट सम विकेट्स एंड इन द अदर मैचेस यू अगेन you go to the back at the end। I agree बट उसमें पॉइंट ये कि अगर आप ये देखती हैं ना कि एक्सपोजर की बात, तो ये लड़के अंडर 19 में खेले हुए हैं, इसी अली रज़ा ने अंडर 19 में अच्छी विकेट्स ली हुई हैं, ही हैज परफॉर्म्ड वेरी वेल अगेंस्ट द टॉप टीम्स, तो इंटरनेशनल एक्सपोजर ऑफ दैट एज ग्रुप उसके पास है। मैं सिर्फ क्योंकि जब भी मैं हाफिज साहब को भी सुनता हूँ और ऑब्वियसली जिन लोगों की बहुत ज़्यादा इन डेप्थ है इनटू द रिटन जर्नलिज्म एंड ऑल दैट प्रिंट में, तो वो लोग ना बड़ी प्रॉपर और बड़ी गिजी हुई बात करते हैं। वो कहते हैं यार इस लड़के को ना अभी ही इज़ टू रॉ, थोड़ा डोमेस्टिक एक सीजन और लगा जाएगा तो ऑब्वियसली ही इज गोना गेट स्ट्रॉन्गर। दिस इज हाउ you produce players। yes, तो उनकी लॉन्जेविटी के लिए मेरे ज़रूरी है कि ऐसे प्लेयर्स को एक सीजन और ये सस्टेन कर जाएंगे ना, हमें पता होगा ये लड़के लंबी रेस के घोड़े, इनको वहाँ पर चलाना पड़ेगा। सो फिर हमें जो जिप चाहिए ना बॉलिंग में, और फिर अब देखिए हमारे पास ये जो हमारे जो ग्रेट बंच ऑफ फास्ट बॉलर भी है, मैं ग्रेट इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज इनसे बेहतर भी कोई नहीं है, ना कोई हारिस से तेज़ है, ना नसीम से अच्छी स्विंग कर रहा है, मैं ऑनेस्ट बात कर रहा हूँ, ना सॉरी शाहीन से। तो उसमें होता ये कि इन लड़कों के साथ अगर कोई यंगस्टर आ जाएगा ना तो इनकी परफॉर्मेंस में बेटरमेंट आएगी। या अगर आप इनको आपने वाइट बॉल पे रखना है तो यंगस्टर्स को पहले आप 4 डे खिलाते लाएं और फिर टेस्ट मैच में इंडक्ट करें सरप्राइज पैकेज के तौर पे। एक दफ़ा वंस दे आर यूज्ड टू बॉलिंग क्विक एंड एट अ लेंथ जो आपको डोमेस्टिक क्रिकेट सिखाएगी।